सो हेलो गाइस, हाउ आर यू ऑल? होप यू आर डूइंग गुड। और वीडियो के थंबनेल से आप लोग समझ गए होंगे दैट व्हाट इज़ दिस वीडियो गोइंग टू बी। एक्चुअली मैंने रिसेंटली अपना मास्टर्स इन पॉलिटिकल साइंस कंप्लीट किया था 2023 जून में, जो इग्नोऊ से मैंने किया है। तो इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, जिनको भी नहीं पता है व्हाट इज़ इग्नोऊ, एंड यहाँ से मैंने कंप्लीट किया था जून 2023 में अपना मास्टर्स इन पॉलिटिकल साइंस। तो उसका मेरा रिज़ल्ट आ गया था 2 से 3 महीने के अंदर, एंड मेरा जो परसेंटेज था वो 55% से अबव है। ठीक है, तो अब मुझे था कि मैं यूजीसी नेट और जेआरएफ दोनों को क्वालिफाई करूं, और मुझे आगे पीएचडी करना था। तो यूजीसी नेट का एग्ज़ाम था मेरा दिसंबर में, 11 दिसंबर 2023 में, जो कि मैंने दिया था, मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था। बट अनफॉर्चुनेटली मेरा वो क्वालिफाई नहीं हो पाया बिकॉज आई वॉज़ नॉट प्रिपेयर्ड वेल इनफ। तो मेरा स्कोर उसमें मेरे 85 क्वेश्चंस मेरे ठीक हैं, आंसर की आउट हो गई थी। तो मेरे 85 क्वेश्चंस अप्रॉक्स ठीक हैं। ठीक है, और इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो 85 मार्क्स मेरे बन रहे हैं 150 में से। बट स्टिल हमें नेट के लिए कम से कम 90% चाहिए। 90% कितना हो गया? 150 में से आप लगा लीजिए, सॉरी 60% चाहिए। तो 150 में से 60% कितना हो गया? मतलब 90 मार्क्स तो आपके आने चाहिए, या 90 से कम ऊपर ही आए तो एक सेफ स्कोर माना जाता है नेट क्वालिफाई करने के लिए, अगर हम पिछले प्रीवियस कट ऑफ्स की बात करें उनके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो आई थिंक 90 मार्क्स या 95 मार्क्स आपके पास होने चाहिए 150 में से, तभी आप नेट क्वालिफाई कर सकते हैं। और जेआरएफ भी अगर आपको साथ में चाहिए, जूनियर रिसर्च फेलोशिप, तो फिर उसके लिए तो आपको आई थिंक 70 to 75% स्कोर करना है 150 में से, मतलब थोड़ा सा हाई जाता है नेट से भी। तो फॉर नेट यू नीड एटलीस्ट 90 मार्क्स और 95 मार्क्स टू क्वालिफाई, एंड फॉर जेआरएफ यू नीड समथिंग अराउंड 105 to 110, 105 से 110 नंबर के बीच में आपको चाहिए, या 115 भी हो सकते हैं। आई डोंट नो, पिछले ट्रेंड्स के हिसाब से मैं बता रही हूँ 105 110, बट इस बार पता नहीं कितने जाएं। बट जेआरएफ के लिए आपको 10 से 15 नंबर नेट से ऊपर ही चाहिए होते हैं इफ़ यू वांट टू हैव जेआरएफ एज वेल। तो अभी मैंने इग्नोऊ से पीएचडी का एंट्रेंस का फॉर्म आउट हुआ था, तो मैंने जस्ट लास्ट डे पे फिल किया था फॉर्म। मतलब मेरा ऐसा कोई प्लान नहीं था कि मैं इग्नोऊ से पीएचडी करूँगी। मेरा था कि मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से या किसी और मतलब थोड़ा ठीक सा मुझे जहाँ पे लगे, बिकॉज इग्नोऊ से मैंने मास्टर्स तो कर लिया, बट मेरा मन नहीं था कि मैं वहाँ से पीएचडी भी करूँ। बट एनीवेज अब मेरे पास कोई इतना ऑप्शन मुझे दिख नहीं रहा था, बिकॉज नेट मेरा क्वालिफाई नहीं है। तो डीयू के लिए भी अगर आपको चाहिए तो नेट कम से कम आपके पास हो। जेआरएफ तो फिर आप डायरेक्टली इंटरव्यू बेसिस पे पीएचडी का वाइवा वगैरह होता है, एंड वहाँ पे आपको फिर पीएचडी स्कॉलर, एज ए पीएचडी स्कॉलर आप वहाँ पे पीएचडी कर सकते हैं, और आपको स्टाइपेंड भी मिलता है मंथली बेसिस पे। ठीक है, बट अभी इस साल तो मेरा नहीं हुआ, तो जून में मैं देखूँगी, अगर मेरा दोबारा मैं नेट दूँगी, अगर मेरा हो जाएगा क्लियर जेआरएफ, तो मोस्ट प्रोबेबली मैं फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी से ही करूँगी। बट फॉर दैट मैटर मैंने अभी पीएचडी के लिए इग्नोऊ से एंट्रेंस फॉर्म फिल किया था। तो जस्ट मैंने, आप मानोगे नहीं, मैंने 4-5 दिन पहले ही फॉर्म फिल किया था। लास्ट डेट उसकी 3 जनवरी थी, एक्सटेंड हो गई थी। तो मैंने 2 जनवरी को विद लेट फ़ी 200 रुपये, मतलब 1200 रुपये में मेरा फॉर्म फिल हुआ था। एंड 1200 रुपये का फॉर्म फिल था, बहुत ही महंगा है आई नो, बट मैंने किया। एंड वैसे 1000 रुपीज़ फ़ीस है, बट मैंने 200 लेट फ़ीस के साथ फिल किया, तो 1200 मुझे पड़ा। एंड फॉर्म फिल किया मैंने बिल्कुल लास्ट डेट पे, आप समझ लो। और मुझे नहीं पता फॉर्म्स कब से आउट हो रखे थे, आई थिंक दिसंबर से पूरे आउट थे ये फॉर्म्स, बट मैंने लास्ट डे पे फिल किया। एंड और जो डेट थी वो 7 जनवरी थी, मतलब फॉर्म फिल किया और उसके बाद मुझे बस 4 दिन मिले, ओनली 4 डेज़, और 4 डेज़ बाद मेरा एग्ज़ाम था। तो मुझे तो लगा था कि अभी थोड़ा टाइम मिलेगा मुझे, 1 महीने का। मुझे कोई आइडिया नहीं था कि इग्नोऊ में इतनी जल्दी वह एंट्रेंस ले लेंगे पीएचडी के लिए, बिकॉज वो नोटिफिकेशन तो उन्होंने आई थिंक 5-6 महीने पहले से निकाला हुआ था, बट मैंने कोई ध्यान नहीं दिया था। लेकिन ये मेरे लिए अच्छा हुआ, मैंने पीएचडी के लिए रूरल डेवलपमेंट सब्जेक्ट चूज़ किया है।
एंड मुझे थोड़ी सी नॉलेज थी उस पर, और रिसर्च, क्योंकि पीएचडी में मैं आपको बता देती हूँ कि पीएचडी का पैटर्न इग्नू का मैं आपको बता देती हूँ क्या रहता है। मुझे बाकी यूनिवर्सिटीज़ का अभी कुछ नहीं पता, मैं आपको बाद में श्योरली बताऊँगी। फॉर इग्नू मेरा क्या हुआ कि 100 मार्क्स का पेपर आया था, 50 मार्क्स का रिसर्च आया था। मतलब रिसर्च में जो भी रिसर्च के टाइप्स, टूल्स एंड वट एवर यू स्टडी इन द रिसर्च, जो भी आपके यूजीसी नेट में पूछा जाता है रिसर्च के लिए, वो सारा आप पढ़ सकते हो यहाँ पे 50 मार्क्स के लिए। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस 50 मार्क्स का आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक रहता है। जैसे मेरा रूरल डेवलपमेंट था, तो 50 मार्क्स का मेरा रूरल डेवलपमेंट से आया था, जिसमें आपने पढ़ा होगा क्लास 11th में, अगर आपके पास इकोनॉमिक्स होगी तो उसमें भी एक चैप्टर होता है रूरल डेवलपमेंट। और अगर वहाँ पे नहीं पढ़ा होगा तो डेफिनेटली आप जीके में तो ज़रूर पढ़ते होंगे रूरल से रिलेटेड स्कीम्स वगैरह जो आती हैं, इतनी सारी, जैसे रोज़गार योजना स्कीम्स हो गई एंड विमेन एंड चिल्ड्रन से रिलेटेड कुछ स्कीम्स हो गई, जो कि जनरल बेसिस पे, रूरल बेसिस, मतलब जो गांव और विलेज के लेवल पे जो जीके होती है आप वो भी पढ़ सकते हो। स्कीम्स क्या निकाली है, क्या इसका पास्ट रहा है, 5 ईयर प्लान्स में क्या क्या रूरल डेवलपमेंट के ऊपर बात करी गई है, आप वो भी पढ़ सकते हैं। एंड अगर वो आप नहीं पढ़ना चाहते हैं तो ई ज्ञान कोश करके इग्नू की वेबसाइट पर पीडीएफ्स गिवन है मास्टर्स इन रूरल डेवलपमेंट के लिए। वो सारी पीडीएफ्स बहुत काम की हैं। मैं बस वही पढ़ के गई थी लास्ट के 2 दिन में, मतलब 2 दिन मैंने रिसर्च पढ़ा एंड 2 दिन मैंने अपना रूरल डेवलपमेंट जो भी मेरा सब्जेक्ट था मैंने बस वो पढ़ा। 4 दिन की मेरी पूरी पढ़ाई थी। आप कहेंगे ये क्या मतलब मजाक है, बट यही करना पड़ा क्योंकि 4 दिन थे। 4 दिन में अपनी स्ट्रैटेजी बना के मैंने और बस करा। ये कोई ऐसा नहीं था कि 1 महीने 2 महीने या 6 महीने की मेरी पढ़ाई थी। बट अब बात करते हैं कि मेरा एग्ज़ाम हुआ कैसा और क्या एक्सपेक्टेड है अभी एंट्रेंस के बाद। तो गाइज़ मैं आपको बता दूं कि मेरा एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा हुआ है एंड इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग भी नहीं थी। और नेगेटिव मार्किंग के अलावा ये एक अच्छी चीज़ थी कि 150 मार्क्स का एग्ज़ाम था, नेगेटिव मार्किंग थी नहीं। रिसेंटली मैंने यूजीसी नेट की तैयारी अच्छे से की थी, जो मैंने अभी दिसंबर में दिया था, उसकी तैयारी मेरी बहुत अच्छी हो रखी थी। तो शायद ये एक फैक्टर था कि मेरा जो रिसर्च वाला पार्ट है वो मेरा पूरा बहुत ही अच्छे से हुआ है। उसमें 50 मार्क्स का रिसर्च का आया था। तो मैं एक्सपेक्ट कर सकती हूँ कि मेरे 40 to 45 मार्क्स मेरे ईजिली रिसर्च वाले एग्ज़ाम में आ जाएंगे। एंड जो मेरा सब्जेक्ट था रूरल डेवलपमेंट 50 मार्क्स का, उसमें भी बहुत ही इजी पेपर आया हुआ था। मुझे नहीं लग रहा था कि पीएचडी लेवल का पेपर इतना इजी देंगे, या फिर शायद मुझे वो इजी लग रहा था। आई डोंट नो व्हाट अदर कैंडिडेट्स, उनको कैसा फील हो रहा होगा जो भी रूरल डेवलपमेंट से होंगे या जो अदर सब्जेक्ट्स के भी होंगे, उनको इग्नू का एंट्रेंस कैसा लगा होगा, आई डोंट नो। बट मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ कि मुझे इजी लगा पेपर कंपैरेटिवली। नेट का पेपर जो आया था वो डिफ़िकल्ट आया था, बट उसमें क्योंकि तैयारी मैंने की थी तो 80 मार्क्स के अराउंड मैंने स्कोर कर लिया फर्स्ट अटैम्प्ट में, हालांकि कम है। बट फॉर पीएचडी मुझे बहुत ही ईजी लगा पेपर, जो मैं कल दे के आई हूँ संडे को 7 जनवरी को। तो मतलब ये केस स्टडीज़ वगैरह और बहुत ही एक्शन रिसर्च और बहुत ही बेसिक क्वेश्चन थे रिसर्च के, तो वो सारे मैंने कर दिए थे जस्ट बिकॉज ऑफ द नेट प्रिपरेशन। नेट मैंने तैयार किया था अपना। और रूरल डेवलपमेंट के भी बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस थे, मतलब जवाहर योजना स्कीम एंड सारे जो वुमेन मॉर्टेलिटी से रिलेटेड जो भी कुछ क्वेश्चन होते हैं और बस इसी तरह मतलब बहुत ही बेसिक चीज़ें पूछी गई थी। 5 ईयर प्लान से क्वेश्चंस थे एंड ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कब आया, या फिर ये जो सती प्रोहिबिशन का मिशन कब आई, मतलब और ऑप्शंस भी ऐसे इजी थे कि आप इजीली एलिमिनेट भी कर सकते हो। अगर आपको नहीं भी आइडिया है, आपने कभी नहीं भी पढ़ा है, तो आप इजीली एलिमिनेट कर सकते हो। मैच दी फॉलोइंग थी एंड ऑप्शंस बहुत ही इजी थे, तो मतलब हो गया था। तो मुझे एक्सपेक्टेड है कि 100 मार्क्स का मेरा एग्ज़ाम था, नेगेटिव मार्किंग थी नहीं। तो मैं एक्सपेक्ट करके चल सकती हूँ कि अगर मेरे 50-50 मैं अलग अलग भी अपने मार्क्स जोड़ूँ, मतलब रिसर्च में 50 में से अगर मैं 40 उम्मीद करके चलूँ और रूरल डेवलपमेंट में मैं अगर 40 उम्मीद करके चलूँ, मैं ये बहुत ही काट के अपने मार्क्स बता रही हूँ कि वैसे कम चांसेस है कि मेरे 10-10 क्वेश्चंस भी गलत होंगे दोनों पार्ट्स में से, बहुत ही कम चांस लग रहे हैं मुझे। तो जहाँ तक मैं बता सकती हूँ मेरे 80 मार्क्स तो मिनिमम है ही कि मेरे 100 में से आएंगे ही आएंगे एंट्रेंस में, और 80 मार्क्स तो हैं ही, इसके ऊपर ही आएंगे जहाँ तक मुझे लग रहा है। जिस हिसाब से मेरा पेपर हुआ है बहुत ही अच्छा पेपर हुआ है मेरा,
उम्मीद से बिल्कुल हट के था। मुझे नहीं लगा था कि मैं पीएचडी का एंट्रेंस बिना तैयारी के इतने अच्छे से कर पाऊँगी, बट चलिए खैर, वो कुछ नेट की तैयारी थी और कुछ थोड़ा जो अभी यूपीएससी में जो मैं पढ़ती आ रही हूँ चीज़ें, स्कीम्स हो गई गवर्नमेंट वगैरह, गवर्नेंस सेक्टर हो गया, रूरल डेवलपमेंट से रिलेटेड और चीज़ें हो गई, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन हो गया, आर्टिकल्स हो गई, ये सारे रूरल डेवलपमेंट की सब कुछ पूछा गया था पेपर में, बहुत ही बेसिक चीज़ें। तो हो सकता है शायद ये जो यूपीएससी के लिए जो मैं प्रिपेयर कर रही हूँ उसकी वजह से शायद ये ऐसा हुआ है कि मेरा जो रूरल डेवलपमेंट वाला पार्ट है वो भी अच्छा हुआ है। तो अब रिज़ल्ट का वेट है, तो रिज़ल्ट आएगा उसके बाद मैं आपसे शेयर करूँगी। एंड रिज़ल्ट के बाद फिर यहाँ पे भी आपका एक इंटरव्यू, मतलब एक वाइवा होगा, इंटरव्यू ही बोलते हैं उसको। तो यहाँ पे भी एक इंटरव्यू होता है एंड अगर आप उसको भी क्लियर कर लेते हैं तब आपको पीएचडी में एडमिशन के लिए बुलाया जाता है आफ्टर प्रॉपर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो और एक और बात कि जो अगर आपका इंटरव्यू भी क्लियर हो गया तो 60% वेटेज आपकी ये जो रिटर्न एग्ज़ाम हुआ है इसकी लगेगी, एंड मतलब जितना स्कोर होगा उसकी 60% आपका वो लगेगा, एंड इंटरव्यू का 40% वेटेज होगा। और फिर दोनों को कंबाइंड करके देन आपको पीएचडी में वो कॉल करेंगे एडमिशन के लिए, अपनी यूनिवर्सिटी में पीएचडी करवाएंगे, ठीक है। और जिन कैंडिडेट्स का यूजीसी नेट और जेआरएफ, मतलब जिनके पास जेआरएफ है, जेआरएफ अवॉर्डेड है जिन कैंडिडेट्स का, और अगर वो इग्नोर से करना चाहते हैं पीएचडी, तो उन कैंडिडेट्स को कैटेगरी ए में रखा गया है। मतलब मैं कैटेगरी बी कैंडिडेट हूँ बिकॉज आई वाज नॉट हैविंग जेआरएफ, तो मुझे एंट्रेंस देना पड़ा। तो जो भी जेआरएफ अवॉर्डेड कैंडिडेट्स हैं उनको एंट्रेंस नहीं देना होगा, मतलब ये एंट्रेंस उन्होंने नहीं दिया होगा, उनको सीधा इंटरव्यू में जाना पड़ेगा। वेन एवर इंटरव्यू हैपन्स उनको वहाँ जाना पड़ेगा, विदाउट एनी एंट्रेंस वो डायरेक्टली जा सकते हैं एंड इंटरव्यू क्लियर करके वो डायरेक्टली एडमिशन ले सकते हैं इग्नू से। तो ये क्राइटेरिया था पूरा इग्नू का पीएचडी एडमिशन का प्रोसेस। तो गाइज़, मैं आने वाली वीडियोस में आपसे ऐसी और चीज़ें भी शेयर करती रहूँगी, तो आप सब्सक्राइब कर लो मेरे चैनल को अगर आप भी मेरी तरह से तैयारी कर रहे हैं इन सभी चीज़ों के लिए एंड रिलेट कर पा रहे हैं इन्फॉर्मेशन, तो सब्सक्राइब कर सकते हैं आप मेरे चैनल को। तब तक के लिए बाय बाय गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।